ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने 21 क्लास मिश्रण की कर लिए। आज देखो टाइप नंबर 9 के अंदर हमने 6 सवाल कर लिए हैं। तो आज हमारा 7वां क्वेश्चन है। पढ़ो इस 7वें क्वेश्चन को। देखो ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एवरेज से रिलेटेड हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो 11 मित्र हैं। 11 मित्रों में प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 19 रुपए। तथा 12वें मित्र ने सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपए क्या किए हैं? कम खर्च किए हैं। क्या किए? कम खर्च। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या होगी? ध्यान से समझो, इसके दो मेथड हैं। एक तो है इसका बेसिक मेथड। क्या है इसका? एक बेसिक मेथड। बेसिक मेथड का मतलब पहला मेथड होता है बेसिक। हमें इसका बेसिक किस प्रकार से करना है? देखो 11 मित्र हैं। देखो पहला मित्र, दूसरा मित्र, तीसरा मित्र, चौथा मित्र, पांचवा मित्र और छठा मित्र, सातवां मित्र, आठवां मित्र और नवां मित्र, 10वां मित्र और ये क्या है? 11वां मित्र। मित्र को कितने हो गए टोटल? 11 मित्रों में से प्रत्येक ने एक भ्रमण पर 19 रुपए खर्च किए। इसने भी 19 खर्च किए, इसने भी 19 खर्च किए। सबने कितने खर्च किए? 19 खर्च किए। 19, इसने भी 19 और इसने भी 19। और 12वें मित्र ने क्या कह रहा है? सभी 12 के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। तो ध्यान रखना, 12 मित्रों का औसत खर्च मैंने क्या माना? औसत खर्च मैंने मान लिया x। कितना मान लिया? x। इतनी बात समझ में आ गई? तो कुल खर्च कितना हो जाएगा बताओ? कुल खर्च कितना हो जाएगा? 12x। ये तो बात आपको समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था। 12 मित्रों का औसत खर्च है ना x। तो इस x से मतलब 12 मित्रों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए 12वें मित्र ने। तो ये 12वां ही है कि नहीं? बताओ। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? बताओ सबसे पहले यहां तक आ गई ना? बस कुछ नहीं करना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब देखो आगे, एवरेज कितना माना मैंने का? टोटल x माना ना। राशियों का योग क्या होगा? देखो चाहे तो 19 सबको जोड़ दो, चाहे आप 19 गुणा में क्या कर दो? 11 कर दो। और प्लस में क्या आएगा? राशियों के योग सबको जोड़ दो, है ना? और x माइनस 11 जुड़ ही रहा है इसमें। बटा में क्या जाएगा? राशियों की संख्या कितनी है? 12। वज्र गुणा कर दो, 12 को x से गुणा करेंगे क्या जाएगा? 12x बराबर 19 को 11 से गुणा करो, 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 एकम 11 और 9 20 प्लस x माइनस का 11। x इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। 209 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 198, है ना? 12 में से 11 गए, कितने बचेंगे? सॉरी 12 में से x गए, कितने बचेंगे? 11x। 198। कुछ भी नहीं करना, आप इसको काटो। 11 एकम 11, 8 बचा 11 88, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 18 आ गई। x की वैल्यू 18 आ गई। तो टोटल खर्च देखो 12x था, है ना? मतलब टोटल जो औसत था इनका, औसत खर्च कितना था? 12x। x की वैल्यू 18 आ गई। अगर दोनों को गुणा करेंगे 12 10 120, 12 96 216, यही आएगा। तो कुल जो खर्च आया वो आपका कितना आ गया आंसर? यहां से 216। लेकिन हमें इस सवाल को मतलब उससे एवरेज से, सॉरी मिक्सचर से कैसे करना है, यानी एलिगेशन मेथड से कैसे करना है। ध्यान से देखो, 11 मित्र हैं, 11 मित्र है ना? उनका औसत खर्च कितना है बताओ? और एक 12वां मित्र है, 12वें मित्र, ये 12वें है और ये क्या है? तो
ध्यान से देखो, 11 मित्र को मतलब 11 जो मित्र हैं उनमें से प्रत्येक का मतलब औसत खर्च कितना है? 19 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये 11 मित्र हैं, ध्यान रखना, ये 12वां मित्र है। क्लियर है ना? 12 मित्र का औसत कितना है बताओ? टोटल औसत हमने क्या मान लिया? x मान लिया, और x से कितना कम है? ये 11 कम है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? हो गई। अगर हम इसमें क्या करें, देखो ध्यान से देखना। अब आगे अगर हम इसको करेंगे तो ये क्या जाएगा? 19 माइनस एक्स आ सकता है क्या? आ सकता है ना? अगर x में से x माइनस 11 घटाते हैं, x में से x माइनस 11 घटाते हैं, तो ध्यान से सुनना, x माइनस का x हो जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, अगर माइनस है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस x से कट जाएगा तो 11 जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 11। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो ये दोनों, ये आ गया आपका पहला अनुपात। क्या आ गया? 11/19 माइनस का x। और जो ये अनुपात है 11 मित्र 1 मित्र, यहां पर है तो इसको 11/1 लिख सकते हैं ना? 11/1 लिख सकते बताओ? तो 11/1 लिख सकते हैं। 11 से 11 कैंसिल आ गया। 19 माइनस एक्स को 1 से गुणा करेंगे, ये 1 एकम 1। क्लियर? 19 माइनस एक्स बराबर 1, तो x बराबर क्या जाएगा बताओ? 19 इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स। 19 में से 1 गए, माइनस के 18, इससे कट जाएगा, x का मान कितना आ गया? 18 आ गया। x का मान 18 आ गया। याद रखना कितने मित्र थे? 12 मित्र थे। तो ये जो औसत माना हमने, किसका माना? 12 मित्रों का औसत कितना था? x। ठीक है, तो कुल औसत पूछ रहा है, कुल खर्च पूछ रहा है, तो 12x आ जाएगा। 12x, इसको 18 से, वही 18 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा? 216। ये हमको यहाँ पर, ये जो सवाल हमने किया ना यहाँ से, ये हमने किया था एलिगेशन मेथड से। किससे किया था? ये मेथड नंबर 2 है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। पढ़ने पर ध्यान नहीं, इसका माइक पर ध्यान। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। एक परीक्षा में 180 छात्रों के द्वारा 180 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 50। मतलब टोटल औसत अंक की बात चल रही है, 50। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 80 है तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना है? 40 है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या होगी? सवाल समझ में आ गया ना? क्या पूछ रहा है? छात्रों की संख्या। ध्यान से देखो, इसमें दो तरह के स्टूडेंट, एक तो है पास और एक क्या है? फेल। पास का क्या है बताओ? औसत अंक कितने पास के? 80। फेल के कितने हैं? 40। और टोटल कितने हैं बताओ? 50। ठीक है, आगे देखो, 80 और 50 का डिफरेंस कितना आ गया? 30। और 50 से 40 का डिफरेंस कितना आ गया? 10। 0 से 0 कट जाएगी, यानी ये जो रेशियो आता है किसका आता है पता है? छात्र और छात्राओं का, यानी पास और फेल स्टूडेंट इतने हैं, 1:3 का अनुपात में। तो टोटल बताओ इनका अनुपात को योग कितना है? 4। क्या पूछ रहे हैं? अनुत्तीर्ण मतलब फेल। फेल के नीचे क्या है? नंबर 3। और टोटल संख्या से गुणा कर दो, कितनी है टोटल? 180। 4 से काटो, 4 चौक 16, 2 4 4 5 20, 45 दिया कितना होगा? 135। हमसे क्या पूछ रहा है कि फेल स्टूडेंट कितने हैं बताओ? 135। और बाकी के जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? पास। तो फेल या पास में से कोई भी एक निकाल लो, बाकी के जो बचे हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक बल्लेबाज ने 7 मैचों में 53 रनों की
औसत से तथा अन्य मैचों में 33 रनों की औसत से रन बनाए। 16 मैचों में बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन क्या होंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ सबसे पहले। आ गया? ध्यान से देखो, 7 मैचों में टोटल मैच कितने हैं? तो 7 मैचों में कितने रन बनाए? रन बनाए कितने बताओ? 53 रन बनाए। तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? टोटल एवरेज 53 इंटू 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 के 21 के हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, 371 आ जाएगा। ठीक है, देखो 16 मैच है, बाकी अन्य मैच कितने बचे? 9 मैच। तो अन्य मैचों मतलब 9 मैचों में रन बनाए कितने? रन बनाए कितने? 33 रनों की औसत। तो टोटल औसत एवरेज क्या जाएगा बताओ? 33 इंटू 9, 9 तेज 27 का 7 हासिल 2, 9 तेज 27 और 2 29, 297। अब देखो ये जो आया है और ये जो आया है, इन दोनों को ऐड करो। 16 मैच में रन बनाए कितने? टोटल कितने बनाए बताओ? 371 प्लस 297 कितने हो गए? 7 और 1 8, 9 और 7 16 का 6, 3 और 5 और 1 6, 668 रन हो गए। एक बात और सुनो ध्यान से, इसे पूछ रहा है 16 मैचों में बल्लेबाज के द्वारा बनाए गए औसत रन। तो 16 मैचों में ये रन बनाए तो औसत क्या जाएगा इसका? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 668 बटा में 16 काटो, 16 चौक 64 कितने बचेंगे? 4, 64 2 बचेंगे और 16 एकम 16 कितने बचेंगे? 12 बचेंगे ना, है ना? 16 चौक 64 2 बचे, 28 बन गए। 28 में 16 एकम 16 तो 12 बच गए ना। 12 में पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 16 120 बन जाएगा। तो 16 सत्ता कितना आता है? 112, 8 बचेगा, 16 5 80। तो 41.75 क्या जाएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात ये सुनो ध्यान से, हम यहाँ पर एलिगेशन क्यों लगाते हैं? जब ये सवाल हमारा बेसिक से सही तरीके से हो रहा है, बेसिक से जल्दी हो रहा है, तो हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे। एलिगेशन कोई जरूरी नहीं कि एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन एक अप्रोच है वैसे, लेकिन आप क्या करेंगे इसको देखो, अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो सवाल कितना बड़ा बन जाएगा, वो बात बता रहा हूं आपको। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 मैच है, 7 मैच में कितने रन बनाए बताओ? 53 रन बनाए। ठीक है, ध्यान रखना 53। और बाकी कितने मैच बन गए? बच गए 9 मैच। 9 मैच में कितने रन बनाए? 33। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 16 मैचों में बल्लेबाजी द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? x। 53 में से x घटाएंगे क्या बचेगा? 53 माइनस x, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा? x माइनस का 33। क्लियर? यहां ध्यान दो, ये 7 मैच और ये 9 मैच, अनुपात कितना बन गया? 7 अनुपात। तो x माइनस का 33 ये पहला रेशियो, ठीक है, बटा में 53 माइनस का x ये दूसरा रेशियो, सॉरी बटा में ये तो पहला रेशियो, और 7 अनुपात 9 का मतलब 7 बटा 9, वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9x, 9 को 33 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 297 जाएगा। ठीक है, बराबर 7 को 1 से करेंगे माइनस का 7x, 7 को 3 से करेंगे 7 या 21 का 1, 21 का 1 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37 और माइनस 7x। क्लियर है ना यहाँ तक? 371 इधर जाएगा या 297 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 371 प्लस 297 और 7 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, है ना? बराबर 9 और 7 कितने हो गए? 16x। इसको जोड़ो, 7 और 1 8, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 3 4 और 2 6, 668। 16 का डिवाइड करेंगे तो वही आ रहा है, मतलब तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41.75। और 41.75 आपने क्या माना था? टोटल औसत माना था। तो हमें इस ऊट पटांग के चक्कर में भी नहीं फंसना है कि हमारा सवाल अगर बेसिक से सही हो रहा है, जल्दी हो रहा है, तो हम बेसिक से करेंगे,
एलिगेशन से नहीं करेंगे। बात आगे समझ में नहीं आई? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 10 के कक्षा 9th के सेक्शन ए और बी, दो सेक्शन है, उनमें 90 छात्रों का गणित में, किसमें, गणित में औसत स्कोर कितना है बताओ? 63 है। कितना है? दोनों सेक्शन का जो 90 छात्रों का औसत स्कोर हो कितना है? 63। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% ज्यादा है। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक आपसे पूछे हैं, ठीक है, आपसे संख्या नहीं पूछी स्टूडेंटों की। स्टूडेंटों की संख्या तो आपको यहीं पर पता है, सवाल में दी हुई है। तो कैसे करेंगे? सवाल को ध्यान से देखो, कितने सेक्शन है? 2 सेक्शन। सेक्शन एक तो फर्स्ट है ना, 9th का सेक्शन एक तो क्या है? फर्स्ट है, और एक क्या है? 9th का सेक्शन सेकंड है। 2 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से आगे, 9th ए के सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% ज्यादा है। तो 30% क्या फ्रैक्शन निकालो, क्या होती है? 3/10। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में कितना? 30% ज्यादा है, यानी इसका अगर 10 है तो इसका कितना होगा? 13। तो एक्स सेक्शन मान सकते हैं ना पर यहाँ पर, ठीक है। टोटल इनका औसत कितना है बताओ? कितना है औसत स्कोर? 63 है। क्लियर? तो देखो ध्यान से आगे, 13x में से कितना घटा देंगे? 63, ठीक है, और 63 में से क्या घटा देंगे? 10x इक्वल, ये रेशियो आ गया इनका, क्या आ गया? रेशियो। ये तो आ गया फर्स्ट रेशियो। और एक बात और सुननी ध्यान से, जो सेक्शन ए में ए के छात्रों की संख्या है ना, सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 ज्यादा है। अगर इसकी 40 है ना, तो इसकी कितनी है बताओ? 10 ज्यादा है तो 50। बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? दो आपके इसमें क्या आ गए? रेशियो आ गए। अब आपको अगर ऐसे नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, ये 50 और 40 निकालने के लिए अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो आप इससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी में अगर x है तो इसमें 10 ज्यादा है, x + 10, और टोटल कितने हैं बताओ? 90। तो x और x कितने हो गए? 2x। 10 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 90 में से 10 गए तो कितने हो जाएंगे? 80। तो 2x बराबर 80, तो x बराबर कितने जाएंगे? 40। याद रखना, अगर x किसका माना था? इसका 40 है ना, तो 40 में 10 जोड़ के इसका 50 कर देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अनुपात 0 से 0 में काट सकते हैं, तो 5:4 आ गया। क्या कर सकते हैं हम? 63 माइनस का 10x बटा में क्या जाएगा? 13x माइनस का 63 बराबर में क्या जाएगा? 5/4। गुणा कर दो बद्रुगुणा, 4 से 63 को करेंगे 4 × 12 का 2 हासिल 1, 4 × 24 और 1 25, और 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40x बराबर 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 65x, और 5 को इससे करेंगे 63 से तो क्या आएगा? 5 × 15 का 5 हासिल 1, 5 × 30 और 1 31। अब 40x इधर को आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये 65 में जुड़ जाएगा ना, 65 प्लस में 40x, 65x प्लस में 40x इधर को आके प्लस का हो जाएगा, और -315 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का जाएगा, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए? 7, 5 और 1 6, 2 और 3 5, ये कितने हो जाएंगे? 105x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? 5 से कट सकता है क्या 3 से कट सकता है? बताओ, 3 से कट सकता है। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 35x, और 3 × 1 = 3, 2, 3 × 8 = 24, 3 × 27, ठीक है। अब 35 का भाग किस में देना है? 180 में देना है ना, 189 में 35 का, 189 में 35 का भाग दो,
35 पंजा कितना होता है, 175 होता है ना। 9 में से 5 गए 4 और 18 14 गए 1 पॉइंट लगाए 0, तो कितना जाएगा 35 चौका कितना जाएगा 140। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 5.4 आ गया। x का मान कितना आ गया 5.4। क्या पूछा है, सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक, तो 10x था ना, तो इस 5.4 को यदि आप 10 से गुणा करेंगे ना तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को, एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3% क्या है, लड़के हैं, और शेष क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में 66 सही 2/3% अधिक है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना दे रखा है, 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व क्या करो। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 75 है, तो इसमें कौन कौन है, इसमें बॉयज हैं और कौन कौन है, गर्ल्स हैं, यही है ना। देखो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये सीखो आप, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है। क्या होती है, 1/3। तो देखो ये 3 जो है ना, इसको ये किसको दर्शाता है, टोटल को दर्शाता है 3। मैंने आपको बताया था नीचे वाला किसको दर्शाता है, टोटल को। और एक क्या है, 33 सही 1/3%, मतलब जो ये ऊपर है ना एक, ये इसको दर्शा रहा है कि एक क्या है, लड़के, तो बॉयज एक है, तो गर्ल्स कितनी होंगी, क्योंकि टोटल 3 है ना। बात आगे कि नहीं आगे समझ में, बताओ सबसे पहले। तो ये इसको हम कहां लिख सकते हैं, इस रेशियो को ऊपर लिख सकते हैं, ऊपर हमेशा क्वांटिटी का रेशियो को ऊपर लिखो, चाहे लास्ट में नीचे सेकंड अनुपात से लिख लो। अब आगे क्या कह रहा है, गणित विषय में लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में कितना अधिक है, 66 सही 2/3%। अब 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 2/3 होता है। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ। तो ध्यान से देखना, जब ये बात चले ना टोटल की, तो ये जो 3 है ना, लड़कों का औसत स्कोर लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में इतना ज्यादा है, लड़कियों के औसत स्कोर की तुलना में कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। तो नीचे वाला जो होगा ना 3, ये किसका होगा, लड़कियों का, और 3 में जो 2 जोड़ेंगे ना 5 किसका होगा, बॉयज का। तो 5x और 3x ये क्या आ गए बताओ, ये आ गया औसत स्कोर, और टोटल औसत स्कोर कितना दे रखा है, 66। अब देखो आगे, 5x माइनस का 66 और 66 माइनस 3x, क्लियर। ये तो आ गया फर्स्ट रेशियो, ये क्वांटिटी का रेशियो आता है, और सेकंड क्वांटिटी का रेशियो तभी आएगा जब यहाँ पर x होगा, यानी 1:2 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बात आएगी नहीं समझ में, बताओ पहले यहाँ तक। अब क्या कर सकते हैं आप, इसको आगे देखो अब क्या कर सकते हैं। अब इसको सोल्व करना है बस, 66 माइनस 3x बटा में क्या है 5x माइनस का बराबर में 1/2, वज्र कर दो। 66 दूनी कितना होता है 132 माइनस 2 6x बराबर 5x माइनस का 66। 66 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, और 6x इधर को आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। आप क्या करेंगे, 6 और 2 8, 13 और 6 कितने हो गए, 19 हो गए ना, बराबर 6x, वो पहले मैंने ऐड कर दिया ना, 11x, 11 से काटो कितना जाएगा 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या पूछा है, लड़कियों का औसत स्कोर, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है 3, तो 3x मतलब 3 गुणा 18 कर दो, ये क्या जाएगा 54 आ जाएगा। तो ये किसका पूछा है आपसे, गर्ल्स का औसत स्कोर पूछा था, तो गर्ल्स का औसत स्कोर कितना जाएगा 54 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब ये सवाल मैंने आपको लगभग इसमें 2 मिनट 3 मिनट लग गई होंगी, लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ बताया 6 और 5 तुरंत जोड़ दो 11, डायरेक्ट 11 लिखो, इसको स्टेप खाना सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, 66 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 198 हो जाएगा। नहीं बैठी बात समझ में, ठीक है।
अब इसको आप डायरेक्ट क्या करो, इस 11 को लिखकर डायरेक्ट इसके नीचे आने दो, वहां पर 5x और 6x 11 हो जाएंगे ना, जुड़ेगा ना ये, तो 11x और 66 और ये 132 198, डायरेक्ट 11 का भाग दे दो, 11 कम 11 11 88, ये स्टेप खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और इसको और स्टेप को खत्म करके जब x का मान 18 जाएगा तो क्या कर देंगे, एक स्टेप और खत्म कर दिया, कितना जाएगा 54। क्लियर है ना बात। तो ऐसे करके यहाँ पर अब इस स्टेप को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का रेशियो 33 सही 1/3%। इसका मतलब 1/3 फ्रैक्शन होती है, 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, 3 टोटल हैं, तो इसमें 33 सही 1/3% का मतलब एक लड़की है, लड़का है, एक लड़का है 2 लड़कियां बची, तो क्वांटिटी का रेशियो तो 1:2 आ गया ना यहाँ पर। तो आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्लियर होंगे चीजें, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, 25 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्तियों के इस समूह में शामिल हो गए। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति इस समूह में शामिल हो गए। अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। इसमें 2 मेथड होंगे, इसके भी कितने मेथड होंगे, एक तो बेसिक होगा और एक क्या होगा, एलिगेशन होगा। बेसिक और दूसरा क्या होगा, एलिगेशन। समझो यहां पर बेसिक क्या है, सबसे पहले देखो 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी बताओ। इसमें 28 वर्ष है, कितनी है, 25 व्यक्ति हैं और एज कितनी होगी 28 वर्ष, तो टोटल कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल एज कितनी हो जाएगी, 28 को 25 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 25 8 200 0 50 और 20 70, यानी 700 हो जाएगी। क्लियर है ना। ये क्या है, व्यक्ति है ये, और ये इनकी क्या है, औसत उम्र है 28 वर्ष, तो टोटल कितनी हो जाएगी, यहां ध्यान दो सामने आप। उसके बाद क्या कह रहा है, 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति, यानी ऐसे पढ़ेंगे 5 नए व्यक्ति 25 साल औसत आयु वाले क्या आगे, नए आगे इस ग्रुप में शामिल हो गए। तो 5 व्यक्ति शामिल हुए ना, 5 व्यक्ति क्या हो गए, शामिल हो गए, कितनी एज वाले, 25 वर्ष एज वाले, ठीक है। तो 25 वर्ष को नीचे लिखेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे, व्यक्ति ऊपर है और एज औसत उम्र नीचे है, तो इसकी कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी, 25 पंजे 125, यानी ये आ जाएगी टोटल। तो व्यक्ति कितने हो गए टोटल, 30 हो गए, और इसका कितना आ जाएगा ये, तो क्या पूछा है हमसे, टोटल एवरेज ही पूछा है ना। राशि अवयव क्या है 825, और टोटल व्यक्ति कितने हैं 30। याद रखना 30 का भाग 825 में नहीं देंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे भाग देना है। इसको आप छुपा लो, आप इसमें 3 का भाग आसानी से दे सकते हैं, कैसे देंगे, 3 एकम 3 है ना, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, तो 0 बचा है, इस 0 का मतलब क्या है, 1 के बाद पॉइंट, 17.5 क्या जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है, हाँ सॉरी 3 दूनी 6 और 2 3 7 21, 27.5 आ रहा है ना, 27.5 आ जाएगा। 825 में 3 का भाग देना है, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 5 15, तो 1 0 का मतलब क्या है, 1 के बाद पॉइंट, 27.5 आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब क्या लगाना है हमको, इसमें एलिगेशन मेथड लगाना है। एलिगेशन कैसे लगेगा, 25 व्यक्ति जो हैं, ध्यान सुनना, 25 व्यक्ति जो हैं उनकी आयु कितनी है बताओ, 25 व्यक्तियों की उम्र कितनी है, औसत उम्र कितनी है 28 वर्ष। क्लियर है ना। 5 व्यक्तियों की कितनी है बताओ, कितनी है, 5 नए व्यक्ति आ गए, उनकी कितनी है 25, और दोनों की कितनी है पता है क्या आपको, नहीं पता सबकी औसत आयु। क्या करेंगे 28 माइनस एक्स, क्या करेंगे x माइनस 25। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बता भी ये आ गया फर्स्ट रेशियो। सेकंड रेशियो क्या बन जाएगा, 25 और 5 एकम 5, 5 अनुपात 1। क्या करेंगे देखो आगे सोल्व करो, x माइनस 25 बटा में 28 माइनस का x, और 5 अनुपात 1 का 5 बटा 1, वज्र गुणा कर दो, x माइनस 25 को 1 से करेंगे यही आएगा,
28 पंच कितना हो गया बताओ, 5 8 40, 0 4 हासिल, 5 2 10 और 4 14। ठीक है, माइनस का क्या जाएगा, 5x ही आएगा क्या, 5x इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, है ना, और 25 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ जाएगा 6x, ये कितना जाएगा 165 आ जाएगा ना, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 4 6 7 42, 3 6 35, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 27.5। हमें सरल किससे लग रहा है, बेसिक से लग रहा है ना। तो कुछ सवाल आपको एलिगेशन वाले जो थोड़ा टफ लगते हो तो आप उनको बेसिक से भी कर सकते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।